अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। आज की वीडियो का आगाज़ होगा मेरे गार्डन से। आपके साथ कुछ फूल कुछ सब्जियाँ आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे अब और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता कैसे ये आते हैं टमाटर वगैरह। अभी हमने पौधे लगाए हैं, ख़रीद कर लगाए थे, घर में नहीं बनाई। पनीरी बनाने की कोशिश की थी लेकिन बनी नहीं, तो फिर हमने जो मिलते हैं मार्केट में वही पौधे ला के लगाए। एक ये टमाटर का पौधा है, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसके साथ ये छोटा एक पौधा और है, मिर्च का है ये वाला, ये मिर्चें हैं। बाकी इधर ये बहुत खूबसूरत गुलाब है, खुशबू तो नहीं है इनकी लेकिन है बहुत खूबसूरत। और बाकी इधर सारे गुलाब है और लवेंडर है। लवेंडर तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे गार्डन में। और फिर इसका में हम जब आएंगे इसके फूल, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, क्या करती हूँ मैं इन फूलों का। हमने काटा ये पौधा तो काफ़ी रही है, 3-4 दिन तो यहाँ पे भी गर्मी, लेकिन आज कुछ मौसम ठीक हो गया। ये गर्मी की वजह से काफ़ी पत्ते ख़राब हुए। ये बहुत खूबसूरत, इसको ये वाला इस कलर के गुलाब आते हैं, बहुत ही प्यारे। एक गुलाब है हमारा, उसको उसकी बहुत खुशबू है। वो आगे भी इसको फूल नहीं आए, वो बनी हुई है उसकी कॉम्प्लेक्सी। तो ये भी लवेंडर है, इसको भी फूल बनने शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से। और आगे भी ये लवेंडर ही है। और इसके साथ जो गुलाब का पौधा है उस गुलाब की बहुत खुशबू है इसकी। इसको बहुत बड़े बड़े फूल लगते हैं और इसकी ये ऊपर कॉम्प्लेक्सी बनी हुई है, डोडी या कोम्पल जो भी कहते हैं। और फिर इंशाल्लाह इसको बड़े प्यारे प्यारे फूल आएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये भी बहुत, ये हमारी अंगूर की बेलें हैं, अंगूर है। और देखते हैं किस तरह इसको फल आता है इस साल ही हमने लगाई है। छोटे छोटे बने हुए उधर अंगूर बनने शुरू हुए हैं। अब देखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कैसे फल आता है इससे। ये भी बहुत खूबसूरत गुलाब के फूल हैं। ये पुदीना है, हमारे गार्डन में 3-4 किस्म का पुदीना है और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जायके हैं। कोई किसी में लेमटे का जायका है, कोई सादा है और एक एडबिया वाले जायके वाला भी है। वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी साइड में। आज मैं गार्डन का आपको एक हिस्सा दिखा रही हूँ। ये सुखीनी है, लंबी वाली जो तोड़ना होती हैं, ग्रीन वाली वो है। इसके साथ एक और अंगूर की बेल है और वो मैंने नीचे मूलियों के लगाए हैं। वो जो एंड वाला उसका हिस्सा होता है मूंगरों के लिए, देखते हैं बनते हैं कि नहीं। मुझे भी इतना ज़्यादा गार्डनिंग का नहीं आता, मेरे मियाँ करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हर साल ही कि क्या ट्राई करते रहते हैं कि क्या बनता उगता है क्या नहीं। तो इस साल देखते हैं। और वो मेरी रोज़मेरी है जो मैं अपने खानों में इस्तेमाल करती हूँ, फ्रेश। ये भी 12 महीने ही ऐसे पौधा रहता है, बहुत बड़ा था, हमने काट दिया। और ये रुंडे सुखीनी है जो गोल गोल कद्दू की तरह होती है, ये उसका पौधा है। इसके भी छोटे छोटे बने हुए हैं अंदर। और ये हमारे छोटी वाली गुरकन है, खीरे माशाल्लाह से आ गए। अब इस साल बड़े अच्छे आए हैं, पिछले साल नहीं, मेरी बेल जल गई थी। और ये अभी काफ़ी लगे हैं, इसको ऊपर भी बन रहे हैं। और ये मेरा फिटेजिलिया है, ये 2-3 दिन धूप पड़ी थी तो जल गया काफ़ी। अब रह भी थोड़ा गया, काफ़ी इस्तेमाल किया मैंने खानों में। और ये टमाटर का पौधा, इसको गोल छोटे टमाटर, चेरी टमाटर लगेंगे। और ये हमारे आलू के पौधे हैं, हर साल खुद ही आ जाते हैं। एक दफ़ा हमने आलू लगाए थे तो उसके भी पता नहीं कहाँ कोई छोटा सा आलू रह जाता है तो फिर आ जाते हैं, इनसे निकल आती है एक टोकरी। और ये हमारा सेब का पौधा है, इसको माशाल्लाह से काफ़ी सेब इस दफ़ा लगे हैं। ये इतना ही रहता है लेकिन इस दफ़ा काफ़ी फैल रहा है माशाल्लाह से और काफ़ी ज़्यादा सेब है। तो अभी इस तरह है, फिर आगे देखते हैं क्या 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 होता है इनके साथ, इस
तरह के सेब आते हैं, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और इधर ये कुछ फूल हैं, वो वाइट गुलाब हैं, 2 बड़े खूबसूरत आज ही आए हैं, मैंने आज ही देखे, बड़ी खुशी होती थी मुझे देख के अपने गुलाब। और इसके साथ ही अब बढ़ते हैं हम किचन की तरफ। आज की रिसेप्ट, पहले एक चीज़ तो भूल गई, वो उधर हमारे मटर भी लगाए हैं मैंने। ये माशाल्लाह मटरों की बेलें बनेंगी और इसके ऊपर चढ़ जाएंगी सारी। बड़े सब्ज़ सब्ज़ बड़े खूबसूरत आ गए हमारे मटरों के पौधे। तो ये हमारा इधर पर सब्ज़ी वगैरह लगाई है कुछ पौधे। तो ये एक हिस्सा हमारा इस तरह है। तो फिर इंशाल्लाह ताला दूसरा हिस्सा भी आपके साथ सैर करूँगी अपने गार्डन की। तो अब चलते हैं किचन में। अब हम आ गए हैं किचन में और करते हैं आगाज़ अपनी डिश का। आज हम बहुत ही मज़ेदार एक नई डिश बनाएंगे, कीमे और आलू का रोल, जो कि आप टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं, ब्रंच टाइम में भी, और डिनर लंच में साइड डिश के तौर पर आप सर्व कर सकते हैं। पहला स्टेप इसका इस तरह है कि आलू लिए मैंने 600 ग्राम। इनको मैंने छील के तो इसके साथ क्रश कर लिया था इस तरह। और ये 600 ग्राम आलू है। इसको मैंने इसके अंदर डाल, मेरे पास ये है ज़ाफ्ट निकालने वाला, तो मैंने इसके साथ इसको डाला कि अच्छी तरह प्रेस कर करके इसका पानी निचोड़ लूँगी और फिर इसमें डालती हूँ आपके सामने। आप भी आपके घर में जिस तरह भी ये किसी चीज़ के साथ आप ज़ाहिर करते होंगे ना, जब किसी चीज़ को निचोड़ना हो तो पानी नहीं बस इसके अंदर रहना चाहिए। तो ये इस तरह अच्छी तरह इसका पानी निकाल के तो मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी। साथ साथ मैं बताती हूँ कि इसमें क्या डालना है। ये इस तरह इसका पानी नीचे आ रहा है। छः 600 ग्राम आलू मैंने इस तरह इसका सारा पानी निचोड़ लिया और ये आलू अब तैयार है हमारे ना। अब मैं इनमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करती हूँ वो मैं अब आपको बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे 4 अंडे। ये मेरे पास अंडे छोटे हैं इसलिए मैंने 4 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो फिर 3 भी काफ़ी हैं। और 1 टीस्पून लिया है मैंने चिली फ्लॉकन और ½ टीस्पून लिया मैंने हल्दी का। और 1 टीस्पून डालूंगी मैं भर के नमक। और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें मैदा। इस तरह भर के 1 टेबलस्पून मैदा। इसको हम अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम आलू में करेंगे 200 ग्राम केजी मिक्स। ये वाले मैंने केजी इस्तेमाल किए हैं, आपके पास जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अब ये मिक्सर जो हमने बनाया ये भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है हमें। ये सब मिक्स कर लिया मैंने अच्छी तरह। अब हम इसे बेकिंग ट्रे में डालते हैं, जो कि मैंने ये पेपर लगा के ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया। आप भी जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा ग्रीस कर लें। वैसे इसे करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने ये जो रोल बनाना है इसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने लगाया। अब हम इसे इसमें सारा डाल के हिलाते हैं अच्छी तरह।
अब हमने इस तरह इसको बहुत पतला पतला करके इससे डन सा फैला लेना है सारा। मैंने ओवन ऑन कर दिया हुआ है 500 पे। इसे हम बेक होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। चलें जी, ओवन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है इसे, नीचे रखना है इसे। फिलिंग के लिए हमने लिया है 300 ग्राम कीमा और उसमें मैं डालूंगी 50 ग्राम टमाटर प्यूरी, जो कि घर की बनी हुई नहीं है, मार्केट वाली ही है। ग्रीन प्याज 4 स्टुक लिए थे मैंने इस तरह के, 2 मैंने काट लिए, 2 आपके सामने काटती हूँ। पेटर्जिलिया लिया, अगर आपको पेटर्जिलिया नहीं पसंद तो आप धनिया अपना ग्रीन कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। हाफ पापरिका ग्रीन मैंने काट के रख ली और हाफ रेड। अदरक का टुकड़ा मैंने ये इतना पीस छील के रखा है और knoblauch लहसुन, और ये 2 टेबल स्पून ग्रीन शाफ चिल्ली है जो कि एशियन स्टोर से मिलती है। और मसाले में हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। नमक का हमने बहुत ध्यान से डालना है, बहुत ध्यान रखना है, इसलिए कि हमने जो पनीर शामिल किया था उसमें भी नमक है। आलूओं में जो पनीर शामिल किया ना उसमें भी नमक है, तो इसलिए नमक का बहुत ध्यान रखना है। तो अब हम कीमा बनाने की तैयारी करते हैं। जैसे हम ऑमलेट के लिए बारीक प्याज काटते हैं ना, इसी तरह ये बारीक प्याज काट लेना, इसी तरह बारीक पापरिका काट लेनी है। और मैंने ग्रीन चिली जो शाख वाला है वो तो फ्रीज़ किया हुआ था दरदरा सा, उसको मिक्सर में करके तो वो मैं उसी तरह ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीन प्याज नहीं है घर में, ऐसे बनाना अचानक पड़ जाए तो दूसरा प्याज भी हम डाल सकते हैं। ये पार्ट नहीं डालूंगी, ये ज़्यादा कड़वा होता है। इसी तरह ये पापरिका बारीक बारीक काट लेनी है। अब ये हमारा जो बेस है इसमें वो तैयार हो गया बिल्कुल। इस तरह अब उठा के देख लेंगे, जब नीचे से भी ऐसे पूरा पक जाए अब ऐसे निकाल लूँगी। अब हम इसे पूरा ठंडा करेंगे, फिर इसमें फिलिंग करेंगे। अब हम अपने पैन में 1 टेबल स्पून सिर्फ ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल हमने बहुत कम डालना है क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा पनीर डाला हुआ है जो हमने आलू की बेस बनाई है, और मैंने उसमें 200 ग्राम पनीर डाला था। अगर आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा ऑयल हमने इसलिए डाला, ये अदरक लहसुन की मैंने जो पेस्ट बनाई है इसको थोड़ा भूनने के लिए, ताकि लहसुन और अदरक की तो खैर होती है, लहसुन की ज़रा स्मेल ख़त्म हो जाए। अभी मैं 5 मिनट इसे भूनती हूँ, फिर इसमें कीमा डालते हैं। अदरक लहसुन जो मैंने छील के रखा हुआ था ना, उसकी वो जो मैंने अभी आपको चीज़ें दिखाई थी, ये उसी अदरक लहसुन की पेस्ट है। और इसमें थोड़ा सा मैंने इसे भुना है 5 मिनट। और अब मैं इसमें हाफ कप समझे पानी डाला है मैंने, हाफ कप, और अब इसको डांप दूँगी पानी खुश्क होने तक। अच्छी तरह ये पक जाए लहसुन और अदरक। अब हमारा ये अदरक लहसुन जो है पेस्ट अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें कीमा शामिल कर दें अपना। चूल्हे की आंच हम तेज रखेंगे।
कीमे को मैंने लहसुन और अदरक पेस्ट में तकरीबन होंगे फिर 6 मिनट भूना है। अब इसका देखें कोई कीमे का पानी वगैरह गोश्त का नहीं है, सब ख़त्म हो गया। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। साथ हम अपने मसाले डाल देंगे, ब्लैक पेपर, ज़ीरा और नमक। फिर से एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूं, जो मैंने बेस में पनीर डाला है वो आप कम भी डाल सकते हैं और नमक का बहुत ध्यान रखना है। अब ये देखिए, जो मैंने टमाटर प्यूरी डाली थी इसका भी सारा पानी तो हो गया। अब हम सारी ग्रीन चीज़ें डाल देंगे। ये जो साफ ग्रीन चिली थी 2 टेबलस्पून, और बाकी ये सारी चीज़ें, प्याज, पेटर्जिलिए, पापरिका सब डाल देंगे। ये थोड़ा सा अंदर बड़ा रह गया, सब मैंने काटना था अभी, चलो कोई बात नहीं। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं भूनना, बस चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ये देखिए हमारी फिलिंग ठंडी हो गई, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, ऐसे नीम गर्म सा है अपना। तो अब हम इसे डालते हैं इसके ऊपर। अब ये देखिए हमने सारा अच्छी तरह एक जैसा फैला दिया। अब हम इसे रोल करते हैं आराम आराम से। ऐसे इस तरह रख देंगे, इस तरह। जो हमने पनीर इसके अंदर डाला था ना, वो थोड़ा सा बचा लेना आप लोग। मैं भूल गई थी बचाना। तो अब मैं इसके ऊपर ये जो हम ब्रेड के लगाते हैं ना यहाँ पे केज़े, वो अब लगा रही हूँ ऊपर। अगर आप भी मेरी तरह भूल जाएं तो फिर आप भी ये लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पेटर्जिली ऊपर मैं इस तरह डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए, और थोड़ी सी ये रेड पापरिका इस तरह। और फिर इसको ऐसे हमें इसके साथ, ये वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे से पहले भी एक दफ़ा मैं भूल गई थी तो मैंने ऐसे फिर सेट किया था, तो आज भी यही हुआ मेरे साथ। तो ऐसे अब हम इसे एक दफ़ा दोबारा ओवन में रख देंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 से भी कम। मैं आपको दोबारा से बता दूँगी कितना टाइम लगा। अब हम इसे बिल्कुल नीचे नहीं रखेंगे, अब इधर हम दरमियान में रखेंगे इसको। फाइनल लुक इसकी ये है, और पूरे 7 मिनट बाद मैंने इसे ओवन से बाहर निकाल लिया। अब मैं इसे सर्व करती हूँ और काटती हूँ।
ये देखिए इस तरह होगा इसका। बहुत मज़े का, आप ईद दावतों में साइड डिश के तौर पे आप ईद पे बनाइएगा, बहुत मज़े का लगेगा। और साथ मैंने बनाई है ग्रीन धनिया की चटनी। आप जैसे अपनी मर्ज़ी से जिस भी चीज़ के साथ सर्व करना चाहें कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा रोल तैयार हो गया है और उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।